इस मूवी की शुरुआत में एक आदमी कुछ बच्चों को एक महान फाइटर सांग ची की कहानी सुना रहा था, जिसके बाद हम एक काई नाम के खतरनाक फाइटर को देखते हैं जिसको कुछ फाइटर मिलकर हराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन काई इतना खतरनाक फाइटर था कि उसने अकेले ही उन सभी फाइटर को हरा दिया। उसे हराने के लिए फाइनली सांग ची को उसके सामने आकर उसके साथ फाइट करनी पड़ी। सांग ची ने काई के साथ फाइट करके कुछ ही देर बाद फाइनली काई को फाइट में हरा दिया, जिसके बाद उसने फाइट से संन्यास ले लिया एंड उसने ये कसम खाई कि वो दोबारा कभी भी फाइट नहीं करेगा। फाइट को छोड़ने के बाद सांग ची एक सैंग फैंग ग्रुप नाम की कंपनी में काम करने लगा, जो कि फाइट ऑर्गेनाइज करवाती थी। कुछ सालों बाद माइजुन नाम का एक फाइटर आया जो कि सांग ची की तरह ही दिखता था। सांग ची के बाद माइजुन एक ऐसा फाइटर था जो अपनी लाइफ में आज तक एक भी फाइट नहीं हारा। उसने अपनी लाइफ में टोटल 10 फाइटें की थी एंड 10 की 10 फाइटों में उसने जीत हासिल की। माइजुन की हर फाइट सांग ची की बहन हान भी देखने आती थी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे। एक दिन जब माइजुन फाइट खत्म करने के बाद नहा रहा था तो उसी दौरान उससे मिलने सांग नाम का ये ऑफिसर आया, जिसने अपना हुलिया बदला हुआ था। दरअसल माइजुन कोई प्रोफेशनल फाइटर नहीं बल्कि एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है, जो यहाँ पर सांग के कहने पर एक सीक्रेट मिशन पर आया है। दरअसल 3 महीने पहले माइजुन के ऊपर पैसों के घोटाले का एक झूठा आरोप लगा था। ये आरोप झूठा है, ये बात सांग को बहुत अच्छे से पता थी एंड इसी वजह से उसने माइजुन के सामने एक शर्त रखी। सांग ने माइजुन से ये कहा कि वो उसके ऊपर लगे सारे आरोपों से उसको बचा लेगा, लेकिन बदले में माइजुन को उसके लिए एक सीक्रेट मिशन को पूरा करना होगा। माइजुन ने उसकी बात मान ली एंड सांग के सीक्रेट मिशन को पूरा करने वो यहाँ पर आ गया। दरअसल कुछ समय पहले सांग को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सांग फैंग ग्रुप नाम की कंपनी में कोई आदमी सीक्रेटली ड्रग्स का बिजनेस करता है एंड उसी आदमी का पता लगाने के लिए सांग ने माइजुन को यहाँ पर भेजा था। माइजुन को सांग ची के ऊपर शक था एंड इसी वजह से वो उसकी बहन हान को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन जेसिका नाम की इस लड़की ने और इस आदमी ने माइजुन को अपने पास बुलाया एंड ये दोनों भी सांग फैंग ग्रुप में ही काम करते थे। इन दोनों ने माइजुन से बात करते हुए माइजुन से एक किम नाम के फाइटर को हराने की बात कही। किम कोई आम फाइटर नहीं है बल्कि सांग ची का भाई है, जिसे सांग ची ने खुद फाइट के लिए तैयार किया था। साथ ही इन दोनों ने माइजुन से ये कहा कि अगर माइजुन फाइट में किम को हरा देता है तो ये दोनों अपनी तरफ से माइजुन को बहुत सारे पैसे देंगे। माइजुन भी इस फाइट के लिए मान गया, क्योंकि उसे हर हाल में उस आदमी तक पहुंचना था जो इस कंपनी में छुपकर सीक्रेटली ड्रग्स का बिजनेस करता है। उसी शाम माइजुन एक रेस्टोरेंट में हान से मिला, जहां पर उसने हान से बात करते हुए हान को ये बताया कि अगली फाइट उसकी किम के साथ होने वाली है। ये बताने के बाद माइजुन ने हान से ये पूछा कि वो फाइट में किसका सपोर्ट करेगी, जिसका जवाब देते हुए हान ने उससे ये कहा कि किम उसका भाई है एंड वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि फाइट के दौरान किसी को भी ज्यादा चोट लगे। अगले दिन जैसे ही फाइट अनाउंस हुई तो लोगों ने बढ़ चढ़कर किम के ऊपर पैसा लगाया, क्योंकि उन लोगों को ये पता था कि किम सांग ची का भाई है, जिसे फाइट के लिए खुद सांग ची ने तैयार किया है। वहीं पर हम यूजिन नाम की इस लड़की को देखते हैं जो सांग ची को बहुत ज्यादा पसंद करती थी एंड इसका खुद का भाई किम के ऊपर पैसे लगाने जा रहा था। उसी शाम जब यूजिन सांग ची से मिलने सांग ची के पास जा रही थी तो रास्ते में जीवान नाम का ये आदमी मिला, जो जेसिका के साथ ही काम करता था। जीवान यूजिन को बहुत ज्यादा पसंद करता था एंड जैसे ही उसको ये बात पता चली कि यूजिन सांग ची को पसंद करती है तो इस बात से जीवान को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि इसने अपने कुछ आदमियों को सांग ची को मारने के लिए सांग ची के पास भेज दिया। लेकिन जीवान को ये नहीं पता था कि सांग ची ने फाइट छोड़ी है बट फाइट करना नहीं भूला। सांग ची ने कुछ ही देर में जीवान के सभी लोगों को अकेले मारकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जब माइजुन एक बीच पर हान से मिलने हान के पास गया। उसने आज हान का हाथ पकड़कर अपने दिल की बात हान से कह दी, जिसे सुनकर हान को भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। लेकिन हान को ये नहीं पता था कि उसकी ये खुशी अगले दिन ही गम में बदल जाएगी। फाइनली अगले दिन माइजुन की फाइट किम से हुई, जिसमें ये दोनों ही एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद फाइट के दौरान किम की मौत हो गई, जिसका सारा इल्जाम माइजुन के ऊपर आ गया। जैसे ही ये बात सांग ची को पता चली तो उसे बहुत ज्यादा दुख तो हुआ ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गुस्सा आया एंड इसकी वजह से उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए अपनी सालों पुरानी कसम को तोड़ दिया। सांग ची अगले दिन ही अपने ग्रुप के साथ सीधा माइजुन के पास पहुंचा, जहां पर उसने माइजुन को ओपनली फाइट करने की चुनौती दे डाली। माइजुन सांग ची के साथ फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन वहां पर जेसिका मौजूद थी, जिसने सांग ची का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। दरअसल जेसिका ने माइजुन से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, जिसके जरिए वो उसकी फाइट किसी से भी करवा सकती थी एंड माइजुन ने जब उसकी बात को नहीं काटा तो जेसिका माइजुन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई। उसी रात माइजुन चोरी से कंपनी के ऑफिस में गया, जहां पर उसने वहां के सिस्टम से अपनी और किम के बीच हुई फाइट की वीडियो को चुरा लिया। इस वीडियो डाटा को चुराने की असली वजह ये थी कि माइजुन को ऐसा लग रहा था कि
कि उसने किम को नहीं मारा। एंड अगर कल को कोई उसे फंसाने की कोशिश करेगा तो माइजुन इस वीडियो डाटा को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेगा। माइजुन जेसिका का भरोसा पूरी तरह जीत चुका था एंड इसी वजह से जेसिका अगले दिन ही माइजुन को अपने साथ एक ड्रग डीलिंग के लिए ले गई, जहां पर उसने सामने वाली पार्टी को ड्रग्स से भरा हुआ सूटकेस दिया एंड बदले में बहुत सारे पैसे लिए। एंड जब पैसों को लेकर माइजुन के साथ जेसिका वापस आ रही थी तो सामने वाली पार्टी ने पैसे वापस छीनने के लिए उन लोगों पर हमला कर दिया, लेकिन जैसे तैसे करके जेसिका और माइजुन ने उन लोगों को मारकर खुद को बचाया एंड वहां से भाग निकले। जिसके बाद जेसिका माइजुन को अपने साथ लेकर अपनी एक प्राइवेट कंपनी में गई, जहां पर उसके लोगों ने एक आदमी को पकड़ा हुआ था, जिस आदमी ने जेसिका के साथ गद्दारी करके जेसिका को मरवाने की कोशिश की थी। उस कंपनी में जाकर माइजुन हैरान हो गया था क्योंकि वहां पर भारी मात्रा में ड्रग्स बनाया जा रहा था। एंड इस कंपनी की खबर वहां से बाहर आने के बाद माइजुन ने सांग को दे दी एंड कुछ ही देर बाद सांग अपनी टीम के साथ उस कंपनी में रेड मारने पहुंच गया, लेकिन छानबीन के दौरान सांग और उसकी टीम को वहां पर कुछ भी नहीं मिला, जिसकी वजह से वो अपनी टीम को लेकर वहां से चला गया। उसके वहां से जाते ही जेसिका ने एक चुल नाम के आदमी को कॉल किया जो सैंग फैंग ग्रुप कंपनी में ही काम करता था। एंड चुल ही वो आदमी है जो कंपनी में अपनी पहचान छुपाकर सीक्रेटली ड्रग्स का बिजनेस करता था। जेसिका ने चुल से बात करते हुए उससे ये कहा कि उसे माइजुन के ऊपर शक हो रहा है, जिसका जवाब देते हुए चुल ने उससे ये कहा कि सांगची के बाद वो माइजुन को भी मरवा देगा। वहीं दूसरी तरफ काफी दिनों की ट्रेनिंग के बाद फाइनली सांगची माइजुन से फाइट करने माइजुन के पास गया, लेकिन इन दोनों की फाइट शुरू होती उससे पहले ही वहां पर पुलिस आ गई, जिन्होंने सांगची को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का ये कहना था कि सांगची ड्रग्स का कारोबार करता है, लेकिन रियलिटी में उसे चुल ने झूठे केस में फंसाया था। लेकिन माइजुन को ये कंफर्म था कि सांगची बेगुनाह है एंड इसी वजह से वो अगले दिन ही सांग से मिलने सांग के पास पहुंचा। उसने जब सांग को समझाने की कोशिश की तो सांग ने उससे ये कहा कि उसे ऊपर से ऑर्डर मिला था सांगची को गिरफ्तार करने का, लेकिन काफी देर तक माइजुन के समझाने के बाद सांग को भी ये लगने लगा कि सांगची बेगुनाह है, जिसकी वजह से सांग अगले दिन ही अपने कमांडर से मिलने अपने कमांडर के पास पहुंचा। एंड वहां पर दो ऑफिसर और आए जिन्होंने कुछ ऐसे सबूत रखे जो ये साबित कर रहे थे कि सैंग फैंग ग्रुप कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं जो भारी मात्रा में ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं। थोड़ी देर तक आपस में बातचीत करने के बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ये सभी लोग एक साथ मिलकर इस केस की जांच करेंगे। इधर यूजिन जीवान के पास जाकर उसे कुछ पैसे देते हुए उसे ये कह रही थी कि जीवान सांगची को छुड़वाने में उसकी मदद करे, लेकिन जीवान को पैसे नहीं बल्कि यूजिन की बॉडी चाहिए थी एंड इसी वजह से उसने पैसे ठुकरा दिए एंड वो यूजिन को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ माइजुन जब हान से मिलने हान के पास पहुंचा तो हान ने उससे बात करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि किम की मौत के बाद वो माइजुन से नफरत करने लगी थी। जिसके बाद माइजुन ने हान से अपनी सच्चाई बता दी। उसने हान से ये कहा कि वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है जो यहाँ पर आया है उस आदमी का पता लगाने के लिए जो सैंग फैंग ग्रुप कंपनी में ड्रग्स का बिजनेस करता है। साथ में उसने हान को ये भी बताया कि उसने किम को नहीं मारा, इसमें जरूर जेसिका का हाथ है। ये सारी बातें सुनकर फाइनली हान को माइजुन के ऊपर विश्वास हुआ। जिसके बाद जब वो वहाँ से घर जा रही थी तभी रास्ते में उसके पास किसी का कॉल आया। कॉल आते ही हान अपने कुछ दोस्तों को लेकर एक क्लब में पहुंची जहां पर जीवान यूजिन को अपने मनपसंद के कपड़े पहनाकर डांस करवा रहा था। हान ने वहां से यूजिन को बचाया एंड अपने साथ लेकर वहां से चली गई। इधर असली ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए सांग ने एक प्लान बनाया। उसने सांगची को उसके सेल से बाहर निकलवा कर अपने पास बुलाया, जिसके बाद उसने सांगची को माइजुन की सच्चाई बताते हुए उससे ये कहा कि वो दोनों मिलकर सैंग फैंग ग्रुप में उस आदमी तक पहुंचना चाहते हैं जो आदमी भारी मात्रा में ड्रग्स का बिजनेस कर रहा है। साथ ही उसने सांगची को ये भी बताया कि आज तुम उसी आदमी की वजह से जेल में हो। इतना बताने के बाद सांग ने सांगची को अपना सारा प्लान बताया एंड उसे जेल से छोड़ दिया। सांगची के जेल से छूटने की खबर अगले दिन ही पेपर में छाप दी गई, जिसे जेसिका ने भी पढ़ लिया। जिसे पढ़ते ही सबसे पहले जेसिका ने चुल को कॉल किया एंड चुल ने उससे ये कहा कि सांगची को बेगुनाह साबित करने वाले सारे सबूतों को मिटा दो। दूसरी तरफ माइजुन ने जेसिका के साथ काम करने वाले एक आदमी को पकड़ा, जिसे उसने मार पीट कर किम की मौत के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने अपना मुंह खोला एंड ये बताया कि जेसिका ने उसे पैसे दिए थे किम के वाटर में जहर मिलाने के लिए। एंड फाइट के बीच में जब किम ने उस पानी को पिया तो उस पानी को पीने की वजह से किम की मौत हो गई एंड डॉक्टर भी जेसिका के साथ मिला हुआ था, जिसने झूठी रिपोर्ट बना दी। ये सारी बातें जानने के बाद माइजुन ने सांगची को बता दी एंड सांगची डॉक्टर से सच्चाई जानने के लिए डॉक्टर के पास जाने लगा। लेकिन उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जेसिका ने डॉक्टर को मरवाने के लिए डॉक्टर को किडनैप करवा लिया। एंड ये खबर जैसे ही जेसिका ने चुल को दी तो चुल ने उसे शाबाशी देने के बाद उसका कॉल काट दिया, जिसके बाद उसने अपने कुछ लोगों को कॉल करके जेसिका को ही मरवाने का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद जब जेसिका वहां से अपने घर जा रही थी तो रास्ते में उसे चुल के कुछ लोग मिल गए, जिन्होंने उसे मारने की
कोशिश की, लेकिन वो लोग जेसिका को मारते उससे पहले ही वहां पर माइजुन पहुंच गया, जिसने उन लोगों को मारकर फाइनली जेसिका को बचा लिया। जिसके बाद माइजुन ने जेसिका को अपनी सच्चाई बताई एंड उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया। जेसिका को भी अब ये विश्वास हो चुका था कि चुल उसे नहीं छोड़ने वाला एंड इसी वजह से उसने माइजुन का साथ देते हुए माइजुन को चुल के बारे में सारी बातें बता दी एंड ये सारी बातें माइजुन ने सांग को बता दिया एंड सांग ने कुछ देर बाद सांगची को भी बता दिया। अब चुल के पास सिर्फ सांगची ही पहुंच सकता था एंड इसी वजह से सांग ने माइजुन के द्वारा सांगची के पास एक ट्रैकर भिजवाया ताकि वो लोग सांगची को ट्रैक करते हुए चुल को गिरफ्तार करने के लिए चुल के पास पहुंच जाए। एंड अगले दिन ही फाइनली सांगची चुल के पास पहुंचा, जहां पर चुल ने उससे बात करते हुए उससे ये कहा कि वो हमेशा से इस कंपनी का बॉस बनना चाहता था ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके एंड फिलहाल इस कंपनी का बॉस सांगची था एंड इसी वजह से चुल ने उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए ये सारा प्लान बनाया था। ये सारी बातें बताने के बाद फाइनली चुल ने सांगची को फाइट के लिए ओपन चैलेंज दिया। साथ में चुल ने ये शर्त रखी कि इस फाइट में जो भी जीतेगा वो कंपनी का बॉस बनेगा। सांगची ने भी उसकी बात मान ली, जिसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो गई, जिसमें ये दोनों ही एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे थे। लेकिन किसी के जीतने से पहले ही फाइट के दौरान वहां पर सांग अपनी टीम के साथ पहुंच गया, जिसने फाइट रुकवाई एंड चुल को गिरफ्तार करके वो अपने साथ ले गया। जिसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो कुछ लड़कों को सांगची की कहानी सुना रहा था। उन लड़कों ने जब उस आदमी से माइजुन और हान के बारे में पूछा तो उसका जवाब देते हुए उस आदमी ने उन लोगों से ये कहा कि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ हमेशा रहने की कसम खाई, जिसके बाद उन लोगों ने कुछ दिनों बाद शादी कर ली। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।